दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में लोगों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस बात को बिल्कुल इनकार करते हैं कि जमीन गोल है, बल्कि जमीन फ्लैट होने का दावा करते हैं। वो लोग खुद को फ्लैट अर्थर्स कहते हैं, जो अपनी क्लेम को साबित करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अबियास टीवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ के बारे में। अगर आप हमारी चैनल अबियास टीवी पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, फ्लैट अर्थर्स का मानना है कि जमीन की शक्ल असल में एक डिस्क की तरह है और इसके गिर्द बर्फ के ऊंचे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी नीचे नहीं गिरता। और फ्लैट अर्थर्स का ये भी दावा है कि जमीन सूरज के चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज ही जमीन के गिर्द घूमता है। चांद और सूरज तकरीबन एक ही साइज के हैं, ना ही चांद को छोटा और सूरज को बड़ा मानते हैं। फ्लैट अर्थर्स ये भी दावा करते हैं कि दुनिया के ऊपर एक डूम शेप्ड प्रोटेक्शन इसको महफूज रखे हुई है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये ग्रुप ग्रेविटी को एक धोखा मानते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई रियलिटी है ही नहीं। फ्लैट अर्थर्स इस बात का भी दावा करते हैं कि इंसान कभी चांद पे गया ही नहीं, बल्कि ये जो हम अपनी जमीन की या फिर आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज की तस्वीरें देखते हैं, ये कंप्यूटर से बनाई गई लोगों को महज धोखे में रखने की साजिश है। फ्लैट अर्थर्स नासा को सीक्रेट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हथियार समझते हैं, जो ये बात वाजिया तौर पर कई दलीलों के साथ दुनिया को सीना ठोक के चैलेंज करते हैं। फ्लैट अर्थर्स सैटेलाइट को भी सिर्फ एक धोखा मानते हैं। कहते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन सिर्फ टावर्स और समंदर के अंदर बिछाए गए केबल्स के जरिए कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताएंगे कि नासा ने जितनी भी तस्वीरें जारी की हैं, जैसे गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स की, महज ऑब्जर्वेशन है। ये सब हकीकत में कंप्यूटराइज्ड इमेजेस हैं। फ्लैट अर्थर्स के पास हर उस चीज या सवाल का जवाब है जिसका नासा या हम यूं कहें साइंस का दावा है। ग्रेविटी को एक धोखा मानते हुए कहते हैं कि स्फेरिकल अर्थ की बुनियाद इसी पे टिकी हुई है, यानी अगर ग्रेविटेशनल थ्योरीज को इतिहास और किताबों से हटा दिया जाए तो दुनिया को गोल मानना नामुमकिन है। क्योंकि अगर स्फेरिकल अर्थ में ग्रेविटी नहीं होगी तो जमीन पर हर पैदा होने वाली चीज कायनात के किसी कोने में खो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फ्लैट अर्थर्स ने जितनी भी दलाइल पेश की हैं, साइंस ने अब तक ओपनली इन चीजों की सफाई नहीं दी है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने बहरी सफर पर यह सोचकर रवाना हुए कि जमीन हमवार है और इसका एक किनारा भी मौजूद है। मगर फ्लैट अर्थ का आगाज 1956 में हुआ, जब एक ब्रिटिशर सैमुअल शेल्टर ने 1881 में लिखी जाने वाली एक किताब ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी से मुतासर होकर फ्लैट अर्थ होने के दावे पर जोर दिया। दोस्तों, सितंबर 4, 1957 ईस्वी में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नामी का एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसने शेल्टन के नजरिए को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। सैमुअल शेल्टन के वफात के बाद इस सोसाइटी की बागडोर इनके नए लीडर चार्ल्स जॉनसन के हाथ आ गई, जो 2001 में मर गए। 2001 तक इस सोसाइटी के लगभग 4000 के करीब अफराद जुड़े हुए थे, पर 2001 के बाद इंटरनेट एडवांसमेंट की वजह से इस सोसाइटी को फॉलो करने वाले और इस थ्योरी को मानने वाले पूरी दुनिया में फैल गए। फ्लैट अर्थर्स ये भी मानते हैं कि जमीन सूरज से सिर्फ 300 किलोमीटर के फासले पर है और सिर्फ 32 मीटर का डायमीटर रखा है, जो जमीन की सतह से करीब एक रोशनी के बल्ब की तरह काम करता है। यूएसए के रिसेंट सर्वे के मुताबिक 2% लोग ये मानते हैं कि जमीन फ्लैट है, जो लगभग 6.5 मिलियन लोग बनते हैं। हैरत की बात यह है कि बहुत बड़े मशहूर सेलिब्रिटीज भी इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। मार्क सर्जन, जो फ्लैट अर्थ के एक लीडर की हैसियत रखता है, जो एक बहुत बड़े वीडियो गेम प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर का काम कर चुके हैं, उसने अपना अच्छा खासा काम छोड़कर फ्लैट अर्थ कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए छोड़ दिया। उसका कहना है कि दुनिया में बदलाव लाना जरूरी है और लोग धोखे में जी रहे हैं। उसके मुताबिक जो लोग दुनिया को स्फेरिकल मानते हैं, दरअसल हकीकत से नावाकिफ हैं। वो स्फेरिकल अर्थ को सोचा समझा एक धोखा बताते हैं। वो कहते हैं कि जमीन के चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों से एक दीवार खड़ी है, जिसको एंटार्क्टिका कहते हैं। सूरज और चांद बहुत ही छोटे हैं और तारे रोशनी के बल्ब की तरह जमीन के ऊपर ना बदलने वाली लाइट्स हैं। इस जमीन को किसी बड़ी ताकत या कुव्वत ने बनाया है ताकि इंसान और जिंदगी इस जमीन पर मुमकिन हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।